हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक वर्णिका को देख रहे हैं, जिसमें आज का वीडियो चैप्टर नंबर 2 से संबंधित है। इससे पीछे का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, यानी चैप्टर फर्स्ट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से पार्ट 1 वीडियो को देखें। और फ्यूचर में इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 को। नंबर 2 को यहाँ से देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में है जो है ढहते विश्वास। आज हम लोग देखेंगे ढहते विश्वास, जिनके राइटर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो एक 7 कोड़ी होता है। 7 कोड़ी होता है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जीवनी को सबसे पहले देख लेते हैं। 7 कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स नोट करने हैं और उसके बाद इनका जो जन्म तिथि यहाँ पे है और ये कहाँ में जन्म हुए ये आपको नोट करने हैं। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनके बारे में ये थोड़ा सा डिटेल है कि क्या क्या करते थे, क्या क्या इनकी पेशा थी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। वैसे भी इसका ऑब्जेक्टिव का सेशन चलाया जाएगा टेस्ट सीरीज के तौर पे, तो आप लोग चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कभी भी इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कभी भी इस पे टेस्ट सीरीज डाला जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां हैं। आप ध्यान रखेंगे यह किनके द्वारा संपादित किया गया और अनुदित किया गया है, तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र। यह पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उड़िया की चर्चित कहानी आप देख सकते हैं विभूति प्रकाशन दिल्ली से यह सांभर संकलित है। यहाँ सांभर क्या है, संकलित है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स में बढ़िए। पिछले कई दिनों में लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा न पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। देखिए यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे एक औरत की बात बताई गई है जो जिनका नाम लक्ष्मी है। आप ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी है। जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, मतलब लक्ष्मी को लग रहा है, कई दिनों से लगातार बारिश हो रहा था तो लक्ष्मी को लग रहा था कि लगता है इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान में टूट गया घर था पिछले साल, जो कर्ज मांगकर वह किसी तरह बांध बूंद कर उस पे पुआल डाल दिया था। लक्ष्मण यानी ये लक्ष्मण है जो लक्ष्मी के पति हैं, जो कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को कुछ रुपया भेजते हैं। उससे गुजारा न होने की वजह से जो लक्ष्मी है वह तहसीलदार के यहाँ कुछ छिटपुट काम करते हैं और छिटपुट काम करने के बाद वो उनसे पूरा काम वे पूरा कर लेते हैं। ये भी बताया गया कि उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज ने 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे, उसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। आगे बढ़ी तो क्या, हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में जराई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू में बरस रही है, पूरा महीना खत्म होने को आया पर बारिश थम नहीं रही है। एक पद से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए। देखिए कह रहा है कि एक तो सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ जाने के कारण से मतलब सभी किसान के खेत में
जो फसल था वो उग नहीं पाया था, और अगर फसल उगा भी तो इतना न पानी पड़ गया, इतना पानी पड़ गया कि पानी रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। लग रहा था कि अब बारिश जो थम नहीं रही है और साथ में लग रही है कि बारिश लेकर आएगी। एक पक्ष में ऐसा हुआ, मतलब एक पक्ष कहने का मतलब 1 महीने से अभी तक सूरज भगवान दिखाई नहीं दिए, सूरज देवता का दर्शन नहीं हुए, इसमें यह चीज को बताया गया है। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आप इसको नोट कर लेंगे, कौन से नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो ये देवी नदी के घर के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलई बांध ने पिछली बार जब नदी में दाव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए। वे अभी तक नहीं भूल पाई है लक्ष्मी। देखिए कहता है कि बारिश इतना तेज होने लगा कि बाढ़ आने की चिंता को लेकर जो लक्ष्मी थी ना, उसको अब रात को नींद नहीं आती थी। लक्ष्मी का जो घर था वह देवी नदी के किनारे था। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको सुनने हैं, बढ़िया से सुनने हैं, और इसको आपको नोट भी करने, जो पॉइंट्स आपको कहा जाए। आगे बढ़ी तो कितनी दर्दनाक वह अनुभूति, कितनी भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के शव से टिटकार बैठा था बच्चा संतावना पाने के लिए। कौन देगा उसे संतावना? इससे पहले कि माँ उस गोद में बैठा उठाए सियार बनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दलई बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? ये सब सोच रही है कौन? लक्ष्मी। आगे बढ़िए तो कहता है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सब साबित हो गई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व से निर्धारित सा। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका, और यही उसकी विडंबना है और यही उसका बेसहारापन। यहाँ से लक्ष्मी कहती है कि कैसे लोग मानेंगे, कैसे लोग अपना सीना तानेंगे, कैसे लोग अपने जो कमर टूट चुका है पिछले तूफान और सूखा में, कैसे लोग अब जी पाएंगे। ये सभी को सोचकर लक्ष्मी कहती है कि हालांकि जो भगवान है ना, वो भी स्वर्ग से बैठकर या झांक कर हम लोगों को देख रहा है कि कैसे कौन जी रहा है, कैसे व्याकुल मनुष्य जी रहा है, और इसके बाद भी कोई कुछ कर नहीं सकता। और यह सब मान लेते हैं कि मानो यह विधि का विधान है, यह भगवान का दिया हुआ संकट है। तो ये सभी मानकर वे सभी जो हैं वह बेसहारापन हो जाते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर संशयित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुण निधि अभी अभी कटक से लौटा है। आपको ये वाले पॉइंट्स को नोट करने, ये पॉइंट्स को नोट करने हैं। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी से डूब चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, कौन सी नदी? महानदी। ऊपरी और निचली जो दोनों छोर है वह डूब चुकी है। बारिश थमकर सांस नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीरा कुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है? संबलपुर का हीरा कुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ में पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। अब ध्यान रखेंगे कौन बंधवाए थे? तो महाराज अयाती केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाए थे। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है।
उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उनके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसे लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह घर घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंस की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहे हैं। न जाने कितने आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेसी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनीकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीली मत बना। आप ध्यान रखेंगे, ये पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं, ये आपको पूरे पॉइंट्स को नोट करने हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स पे बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात, बाढ़ आ रही है। हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहनशक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के बक्स को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दली बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं बांध को और भी मजबूत करने के लिए। रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा। देख रहे हैं ना आप लोग किस तरह से पहले की स्थिति थी भयावह। यही चीज को बयां करते हैं लेखक। पत्थर ढोएगा, लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर, काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुण निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य भी अभी मरा थोड़े ही है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतारकर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। आप ध्यान रखेंगे, बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सरपंच ने गुण निधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन जब सुबह इरसमा बालिकुंदा एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और सक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। यह बाढ़ सन 55 में दलेई बांध तोड़ने वाली बाढ़ से बड़ी होगी या छोटी, कोई कह नहीं सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। देखिए कुल टोटल यहाँ से हम लोग अगर बात समझें तो यहाँ से जो बांध को लेकर सभी लोगों में परेशानी हो रही थी और सभी लोगों को यह पहली बार बाढ़ देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले कई बार बाढ़ आ चुकी है और सभी लोगों को मन में दिमाग में यह चीज़ बैठ चुका है कि यह जो बाढ़ है हम लोगों को कमर तोड़कर ही जाएगा, क्योंकि पिछले वाले जो भी बाढ़ आए थे सभी लोगों को क्षति क्या मतलब उनको कमर तोड़ ही दिया था। और इस बार भी वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलेई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदियां बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है। नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई है, बाढ़ बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा। नहीं कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है। शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भजन भंज संगीत गाएगा। ये सभी कहते हैं कि ये जो नदी को हम छोड़कर जाने वाले हैं, ये तो पूर्वजों से है, इसमें सभ्यता का विकास हुआ। अगर हम इसे छोड़कर चले जाएं तो क्या इससे कहने को क्या बचेगा। शरारती नटखट बच्चे की तरह लोग कहते हैं कि क्यों परेशान कर रही हो, खुद ब खुद यह मान ही जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। ये सभी अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं, ये सभी बात को सोचकर, ये सभी बात को कहकर। चलिए आगे पॉइंट्स पे बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है, लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई न आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भरकर रख लिया। यानी लक्ष्मी को दिल में बेशुमार जो शंकाएं थी, आशंकाएं थी, वो उठ रही थी कि अब बचने को बात नहीं है, अब बाढ़ आएगा ही। और ऐसा सोचकर उसने क्या किया, एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, जिसको चूड़ा कहते हैं, और 2 कांसे के बर्तन और अंगोछा उसमें भरकर रख लिया था। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रहकर चौक चौक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बनता। क्या बच्चे को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी। बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रथ जग्गा होगा। बांध के किनारे किनारे रथ जग्गे की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। वह डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रह कर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। यानी ये सभी बात लक्ष्मी को मन में उठ रहा है कि मेरा जो अगर पति रहता, लक्ष्मण रहता, तो शायद कुछ सहारा मिलता। मेरा जो बड़ा लड़का है अच्युत, वो भी कहाँ है, नदी पे बांध की रखवाली कर रहा है, कि रखवाली इसलिए कर रहा है कि ताकि बाढ़ का पानी बांध को तोड़ न दे। ये सभी को देखकर वहां रथ जग्गे की व्यवस्था किया गया है, लेकिन फिर भी मूसलाधार बारिश हो ही रही है और लड़कों ने अपना मोर्चा भी नहीं तोड़ा है। वह डटे हैं वही ठिठुरन भरी हवा में, जिससे शरीर भी सिहर उठता है, फिर भी बच्चे वहां पे हैं। मनुष्य अपना जिद छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि वह उससे दिक्कत को दूर करना है जो उस नदी से होने वाली है। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे लक्ष्मी के मन में ऐसा बात उठ रहा है। आगे बढ़िए तो देखिए कहता है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को सुलाकर गुहाल में ले गई। बाद में समय मिले न मिले, इसलिए उसने गाय और बछड़े के गले से पगहा खोल दिया। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं नजर आया। उसने बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे, जिनमें गुण निधि देख सकते हैं आप लोग, गुण निधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंदा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन में उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी की भी चुस्त हो जाता है और तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा
किनारे आ टकराई, टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह सूरज देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुण निधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठा थे रेत की बोरी और ढीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगी। गुण निधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगह पर चढ़ जाएं ऐसा करने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। यानी अब इन लोगों से पानी का जो बहाव था वह देखा नहीं जा रहा था, रोका नहीं जा रहा था, इतना बढ़ रहा था तेजी से कि कहिए मत। और ऐसा उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अरे भाई जल्दी जल्दी रेत लाओ, ताड़ के पेड़ लाओ, कैसू लाओ, ताकि पानी को रोका जा सके, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है। और उसमें से गुण निधि ने चिल्लाकर ये सभी बात को बोला और उसने 2 लड़कों को भेज दिया कि जाओ भैया गांव में सभी को बोल दो कि अब अपने अपने ऊंचे जगह पे चढ़ जाएं, ताकि अब बाढ़ का पानी रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में लोग हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ले ली। 4 कमरों में 200 करीब लोग खचाखच भर गए। आप सोच सकते हैं कि 4 कमरों में 200 लोग कैसे भर चुके होंगे। क्या वह भीड़ बकरी की तरह नहीं होंगे क्या? सोचिए कि इस समय यहाँ पे परिस्थिति क्या हो रही होगी। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इस टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरों में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थरथर कांप रहे हैं, मानो सबों की आशंकाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। यानी कह रहा था कि पल पल में इतना जब गांव में भेज दिया गया तो पल पल में शोर शराबा मच गया। भैया बाढ़ आने वाला, लोग हाँप रहे थे। हाँपते हाँपते टीले की ओर दौड़े। टीले जो थे वह स्कूल के नीचे था। कईयों ने तो स्कूल में शरण ले लिया, कईयों ने तो एक 4 कमरे में 200 लोग उसमें खचाखच भर गए भेड़ बकरी की तरह। वह जो टीला था वह देवी का थान था, देवी स्थान था। और वहां पे साल में एक बार चैत के समय संक्रांति में, यानी मकर संक्रांति की बात करें तो उसमें मेला लगता था। उसमें नाच गाने, बहुत चीज खरीद बिक्री और सभी के मन में उत्साह होता था उस समय। लेकिन आज देखो, आज सभी के अंदर थरथर आशंका से थरथर कांप रहे सभी लोग, मानो कि सभी की जो आशाएं हैं, जो आशा है, उम्मीद है, वो सभी किस चीज में बदल चुका हो, आशंका में, डर में बदल चुका हो। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि वह आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाई और टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए गए वायदों को किसी एहसान फरमोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने के वक्त न रहने पर थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो। माँ आ कह रही है कि ऐसा देखकर वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वह कुछ नहीं देख पाती है। लेकिन उनको लग रहा था लक्ष्मी को कि शायद मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है, मामा, लेकिन उससे दिखाई नहीं दिया। किंतु अच्युत दिखा नहीं। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी के धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होंगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया।
तेज धारा में बहने लगी वह, पैर जमीन में टिक नहीं रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे बच्चे से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई वह खुद भी नहीं बता सकती, किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। सोचिए कैसा कंडीशन रहा होगा अगर आप लोगों के साथ या मेरे साथ या किसी और के साथ यह दर्दनाक सीन आज देखने को मिले, तो क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाओगे? ये लक्ष्मी, ये औरत, आप कहते हो ना कि औरत कमजोर होती है, तो आप देख सकते हो औरत कितना यहाँ पे बलवान साबित हो रही है। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए कहता है, चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान ही नहीं पाई। दिन भर और रात भर वह सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। दलेई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार की अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जना करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु पक्षी, जीव जगत के कितने ही प्राणी अस्थावर और जंगम हो चुके। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई, बूढ़ों ने कहा। नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग है, कोई मुकाबला नहीं इसका। पूरा दिन खत्म होने के बाद सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदधिक हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाढ़ बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पति पत्नी को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांव के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि मानो सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम चलने का गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटने तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह बह जाते नदी के धारा में। जो लोग कमरों में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पे चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूसरे धाम को चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगाया हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, परंतु उसका बेटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी भी काली गाय टिकी थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का मानो आगे पीछे होकर लोग जा रहे हों। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ा हुआ था, मन भी शून्य था। वह कुछ न कहना चाहती थी, न देखना और न सुनना चाहती थी। दलई बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाजें के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज भी बढ़ रही थी। सब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा, मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाजों में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करने इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं की जोड़ पर जाने का क्या आकर फंस गया। शरीर के थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति है। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर गिर आए। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की ओर में फंसी चीजों को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप में फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। वह उसका बेटा नहीं था, फिर भी उसने अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह में लगाकर जोरों से अपने सीने को खींच लिया। अब यहाँ से चैप्टर आप लोगों का खत्म हुआ। यानी आपने देखा कि किस तरह से लक्ष्मी को संकट आया, किस तरह से यह जो
चैप्टर आपने पढ़ा 7 कोड़ी होता, जिसका नाम था, आपने देख लिया इसका, ढहते विश्वास, किस तरह से सभी का विश्वास ढह गए। तो उम्मीद है आज का यह सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन सीरीज भी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।